नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज 12 मई को जो पीजीटी का कॉमर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके आंसर की लेके आ गया हूँ। तो बिल्कुल जी, अगर हमारा टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना है तो रोहित स्पेस महाजन स्पेस सर करके सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें हर प्रकार की नोटिफिकेशन हम डाल देते हैं। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की बसपा घाटी का अंतिम बसा गाँव कौन सा है? तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, चितकुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा राज्य के किस निम्नलिखित चंबा नरेश के समय कॉपर माइन का अस्तित्व में आई थी? तो बिल्कुल जी प्रताप सिंह वर्मन, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपने जो है कांगड़ा ज़िले के बारे में विचार करना है कि क्या सही है। इट इज़ बाउंडेड ऑन द ईस्ट बाय कुल्लू एंड मंडी डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल जी इसके पूर्व में कुल्लू और मंडी ज़िले हैं। तो बिल्कुल जी ये तो बिल्कुल सही है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन जहाँ जहाँ है, एक तो फर्स्ट में है और एक तो डी में है। सेकंड क्या कह रहा है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इन एरिया, तो वो तो लाहौल स्पीति है। सेकंड तो गलत हो गया। तो सेकंड यानी कि ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, तो डी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। फिर भी देख लिया, एंटायर देरा गोपी तहसील फॉल इन ब्यास एंड बंगाणा वैली। तो बंगाणा में तो है नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, द पपरोला रेंज एक्वायर्ड द नेम ऑफ सिकंदर धार इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, ये भी ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ अनहैबिटेड विलेज इन हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, 2808। तो टोटल गांव की अगर हम बात करें तो 20,690 होंगे। उसमें से जो है नई बसें हैं वो 2808 है। तो जो बसें हैं वो हैं 17,882। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक हिमाचल प्रदेश में कितने रक्षक सुरक्षित थे? तो बिल्कुल जी फिफ्थ का जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्रिम अनुमानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 के कृषि विकास की कितनी आशा है? तो बिल्कुल जी 6 का अगर हम बात करें, फोर्थ ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, 4.06%। तो सेवन्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो उस वर्ष की पहचान कीजिए जिसमें हिमाचल प्रदेश की विकास दर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से अधिक थी। तो बिल्कुल जी बड़ा डीपली क्वेश्चन है। तो सेवन्थ की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, 19-20। तो नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ कॉन्टेनमेंट एरिया इन हिमाचल प्रदेश अप टू 2023 वास। तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023 तक सैन्य छावनियों की संख्या कितनी थी? तो बिल्कुल जी 8वीं की अगर हम बात की जाए तो बी ऑप्शन यानी कि 7 सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस निम्नलिखित जिले का वर्ष 2021 में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में सामाजिक सुरक्षा का बेहतर दर्जा था? तो 9वें का बिल्कुल जी सी ऑप्शन यानी कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा सही आंसर आ जाएगा। तो 10th क्वेश्चन है, उस राज्य की पहचान कीजिए जिसकी वर्ष 2021-22 में प्रति व्यक्ति आमदनी हिमाचल प्रदेश से कम थी। तो बिल्कुल जी अगर हम बात करें डी ऑप्शन यानी कि पंजाब सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2010 में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में कितने प्रधान के पद आरक्षित किए? तो बिल्कुल जी 11th की अगर बात की जाए तो बी ऑप्शन यानी कि 1622 सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में श्याम सरन नेगी जो भारत के सबसे पुराने मतदान करने वाले हैं, उन्होंने वर्ष 2022-23 तक कितनी बार मतदान किया? तो बिल्कुल जी 12वें की अगर बात की जाए क्वेश्चन की तो ए ऑप्शन यानी कि 34 बार उन्होंने जो है मतदान किया था, है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो कमेंट कीजिए कितने एज में इनकी डेथ हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में धनकर मोनेस्ट्री के स्थान की पहचान कीजिए। तो बिल्कुल जी 13वें का जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, स्पीति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित चित्रकार ने बैनर ऑफ द ईस्ट शीर्षक चित्रकला बनाई थी। तो बिल्कुल जी 14th की बात की जाए तो बी ऑप्शन जो है सही आंसर आ जाएगा, रोरिच, ठीक है। तो 15वां है, प्रजामंडल का सदस्य सूरत सिंह वैद हिमाचल प्रदेश किस निम्नलिखित जिले का था? तो सूरत सिंह वैद जी की बात हो रही है ना। तो 15th का ए ऑप्शन आपको पता ही है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से थे ये, तो सही आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द सैनिक स्कूल ऑफ इंडिया। तो 16वें की अगर बात की जाए ए बिल्कुल करेक्ट है कि ये केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की संयुक्त योजना के तौर पर स्थापित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम राज्य के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो बिल्कुल जी अगर हम बात करें सी ऑप्शन आप देखिए, यानी कि थर्ड और फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो थर्ड और फोर्थ की अगर हम बात करें तो थर्ड था कैरवी पूजा को वोडो जनजाति के लोग कहते हैं ना, और फोर्थ है इनका वन आवरण 37% है। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो 18th क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2013 में 14वें भारतीय वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो 14th की बात हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल जी वाई वी रेड्डी इसके जो है अध्यक्ष थे। तो कमेंट कीजिए 15th के अध्यक्ष कौन थे। अब नेक्स्ट है उस निम्नलिखित सुधारक की पहचान कीजिए जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, तो आपको पता ही है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की जो है स्थापना की थी। भारत के किस निम्नलिखित राज्य में श्रीरंगा स्वामी मंदिर है। तो बिल्कुल जी 20 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, तमिलनाडु में ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्न में से हरनी झील का स्थान निर्धारित कीजिए। तो बिल्कुल जी 21 की अगर बात की जाए तो ए ऑप्शन गुजरात सही आंसर आ जाएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन है भारत में अंतरिम बजट 2024-25 में सामान्य जीडीपी के विकास की अनुमानित दर निम्न में से क्या है। तो बिल्कुल जी 22 की अगर बात की जाए डी ऑप्शन 10.5 सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट में भारत का कौन सा निम्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश लड़कियों के स्कूल में प्रवेश में टॉप पर रहा है। तो बिल्कुल जी अगर हम बात करें डी ऑप्शन चंडीगढ़ बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त कोष द्वारा वर्ष 2024 के चीन की अर्थव्यवस्था के विकास के अनुमान का सही पहचान कीजिए। तो 24 की बात की जाए ए ऑप्शन 4.6 सही आंसर आ जाएगा। वर्ष 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन में एकल पुरुषों में कौन विजयी रहे। तो बिल्कुल जी 25 नंबर का सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा, जानिक सिनर। तो 26 की बात करें द वर्ल्ड हर्ट डे कब मनाया जाता है। तो 26 का बी ऑप्शन 29 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहने का नया कीर्तिमान बनाने के लिए वर्ष 2023 में पृथ्वी पर वापस आया। तो बिल्कुल जो डी ऑप्शन फ्रैंक रूबियो सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट है कौन सा निम्नलिखित देश विश्व का दूसरा देश बना जिसने राष्ट्र के मतदान में महिलाओं को वोट देने की अनुमति दी। तो बिल्कुल जी बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1995 में रॉबर्ट ई लुकास जूनियर को निम्न में से किस विषय में नोबेल प्राइज दिया गया। तो बिल्कुल जी ए ऑप्शन इकोनॉमिक्स साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर फॉरबोन द्वारा फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्र निवास स्थान बनाने की योजना वर्ष किस घोषणा के वर्ष का सही चयन कीजिए। तो 30 का सी ऑप्शन यानी कि 1917 सही आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रउपसर्ग निम्नलिखित शब्द में है। तो ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। अनेक शब्द विशेषण में किस भेद का उदाहरण है। तो बिल्कुल जी सी ऑप्शन परिमाण वाचक आ जाएगा। वह तलुका से चित्र बना रहा है उपसर्ग क्या है। तो 33 का बी आ जाएगा कर्ण। कुशल शब्द की भाववाचक संख्या क्या है। तो ए ऑप्शन आ जाएगा कौशल्या। वह सो रहा है कि तभी अचानक उठ बैठा। तो भेद क्या है 35 की बात करें सी ऑप्शन संयुक्त क्रिया। बाकी आप खुद काफी समझदार हैं रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो बिल्कुल जी 36 की बात की जाए तो डी ऑप्शन आपका जो है सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 37 कर कमल किस समास का उदाहरण है। तो बिल्कुल जी 37 का बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा कर्मधारय। यदि तुमने पिता की बात मानी होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते, अर्थात अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार क्या है। तो बिल्कुल जी 38 का बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा संकेतवाचक। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी छात्रों ने डैश रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु उचित विकल्प चुनिए। तो 39 की बात की जाए तो बी एड़ी चोटी का जोर लगा देना। तो बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। तो 40 क्वेश्चन देखिए कबीर सोई पीर है जो जीने पर पीर का अलंकार कौन सा है। तो 40 की बात की जाए बी ऑप्शन यमक सही आंसर आ जाएगा। 41 देखिए चूज राइट ऑप्शन टू द फिलिंग द ब्लैंक्स।
मनीता डैश हिंदी डैश शी कैन नॉट स्पीक फ्रेंच। तो ए ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा 41 का। मनीता कैन हिंदी स्पीक, शी कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, बट शी कैन नॉट स्पीक फ्रेंच ना, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो 42 की बात की जाए, चूज द राइट ऑप्शन विद द लाइन्स। तो 42 का अगर हम ए ऑप्शन लेके चलते हैं, ऑफ माई 3 कजन्स द यंगेस्ट हैव नॉट गॉट द जॉब एट द मोमेंट। बिल्कुल जी, ये ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। 43 में आपने जो है इंडायरेक्ट बताना है। तो रवीना हैज डिक्लेयर आई एम प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे। तो बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। रवीना हैज डिक्लेयर दैट शी इज प्रैक्टिसिंग योगा एवरी डे। तो नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो 44 की बात की जाए तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। द केबल सीम्स टू बी कट विद द ब्लेड। 45 की बात की जाए, हिज रैश बिहेवियर सरप्राइज मी। तो बिल्कुल जी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई वाज सरप्राइज्ड एट द रैश बिहेवियर। तो 46 की अगर बात की जाए, अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस में ना, तो 46 की बी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा आर, उसके बाद आ जाएगा क्यू, उसके बाद आ जाएगा एस, उसके बाद आ जाएगा पी, उसके बाद आ जाएगा टी। तो 47 क्वेश्चन की बात की जाए तो 47 में आपने जो है अंडरलाइन का बताना है, स्क्वायर का बताना है। तो इसका ए ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ड्रीम लाइक है ना। तो 48 की बात की जाए, इंडिकेट द एंटोनियम टू अंडरलाइन वर्ड। तो इसका आपने एंटोनियम बताना है। तो 48 का सी ऑप्शन आपका अनकॉन्फिडेंशियल आ जाएगा। 49th में आपने इनकरेक्ट जो है सेंटेंस चुनना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा, अनिल एंजॉय रीडिंग बुक्स। तो 49 का सी आ जाएगा 2, 3, 4। तो 49 की बात की जाए, इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो 2, 3, 4 आपका सी आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। 50 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें चूज द राइट ऑप्शन द कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो द सिस्टम दैट ऑर्गेनाइज पीपल टू इन हायर एंड लोअर लेवल इज कॉल्ड हायरार्की। तो सी ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। तो एक बार आंसर के साथ भी मैच कीजिएगा, सभी क्वेश्चन हो सकता है किसी में कोई डाउट हो, है ना। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।